दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसको लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसी को नींबू घास भी कहते हैं, इसी को सिम्बू पोगान के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी फसल होती है किसानों के लिए, खासकर वो किसान जो अपने खेतों में अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं या जिनकी ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर ये पौधा सिद्ध हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं इस पौधे के इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में, तो जितने भर सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं, फेस वाश हैं या आपकी डिटर्जेंट बनते हैं, साबुन बनती हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन टी भी इसी पौधे से बनाई जाती है। तो ये बहुत ही उपयोगी पौधा है, ये एक बहुत अच्छी औषधि भी है। तो यदि कोई किसान इसकी खेती करना चाहते हैं इस पौधे की, तो इसकी हम जलवायु की बात करते हैं तो नमी युक्त और गर्म जलवायु जो होती है इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्योंकि यदि गर्मी रहती है और नमी रहती है मौसम में, तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, तेल का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और यदि हम बात करते हैं इस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। और इस पौधे की खेती में बहुत ज़्यादा कीट पतंगों का भी आक्रमण नहीं होता, जिसके कारण इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के सारे खर्चे बचते हैं। तो यदि आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो इस पौधे को बीजों के द्वारा इसको प्रसारित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक हेक्टेयर खेत में खेती करना है, तो आपको लगभग 4 से 5 किलो बीज लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो आपको 4 से 5 किलो बीज को नर्सरी बना करके आपको बोना है। आपको जैसे टमाटर मिर्च की जो नर्सरी डाली जाती है उसी प्रकार से आपको डालना है। कुछ दिन बाद उनमें अंकुरण हो जाएगा और छोटे छोटे पौधों का विकास हो जाएगा। अब इन पौधों को उखाड़ करके सीधे खेत में 45 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पे इन पौधों को लगाया जाता है। इस प्रकार से ये पौधे फर्स्ट ईयर से, पहले साल से ये उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। तो फसल की कटाई आपको 4 से 5 कटाई, 4-5 साल आपको ये फसल देता है ये। तो लगभग 4 से 5 कटिंग आप अपने लेमन ग्रास की लेते हैं। यदि आप इस पौधे की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद इनकी पत्तियों को बारीक बारीक काट करके उनको आसवन यूनिट जो होती है, डिस्टिलेशन यूनिट, जहां इसका तेल निकाला जाता है। तो यदि आप इसका तेल निकालते हैं तो आपको एक हेक्टेयर में लगभग 100 से 150 लीटर के आसपास तेल आपको प्राप्त होगा। और मार्केट में 1 लीटर लेमन ग्रास का जो तेल है वो 500 से लेके 1000 रुपये तक ये पड़ता है, ये बिकता है मार्केट में। तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है तो वहाँ इसकी आप रोपाई कर सकते हैं। जो गार्डनर हैं, जो अपने घर में पौधों के शौकीन हैं, तो आप इस पौधे को डायरेक्ट अपने गमलों में या सामने गार्डन में इसको आप लगा सकते हैं। क्योंकि ग्रीन टी इसकी बहुत अच्छी होती है, जो पूरे माइंड को फ्रेश कर देती है, आपके इंटेस्टाइन को बहुत ही अच्छा ये कर देता है, पूरा साफ़ कर देता है। तो यदि आप गार्डन में इसको लगाना चाहते हैं तो किसी जगह पे यदि ये पौधा लगा हुआ है तो पौधे को क्या करना है, निचला जो हिस्सा इसका रहता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा जहाँ से लगा है, तो इस पौधे को जड़ सहित नीचे से एक शाखा को जड़ सहित आपको उखाड़ना है। उसको जड़ सहित उखाड़ करके दूसरी जगह यदि आप लगा देते हैं तो नया पौधा ये तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही औषधि गुणयुक्त पौधा है और ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई फसल की आप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए आपने मक्का लगाया हुआ है या सब्जियों की खेती यदि आप कर रहे हैं, तो चारों तरफ मेड़ में यदि आप ये लेमन ग्रास लगा देते हैं तो इंसेक्ट का अटैक, कीड़ों का अटैक नहीं होता है। ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है और इस पौधे में ज़्यादातर किसी भी कीड़ों का अटैक नहीं होता है। थोड़ी बहुत फ्लाई वगैरह का अटैक होता है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में रहता है। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी में भी इस पौधे का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इन पौधों को अपने घरों में लगाएं और इसके औषधीय गुणों का आप लाभ लें। खासकर जिनको सुबह सुबह ग्रीन टी का आनंद लेना है तो आप लेमन ग्रास को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी रही लेमन ग्रास के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।